दोस्तों फाइटर फिल्म ने मंडे को घुटने टेक दिए और ये बात मैं बार बार कह रहा था कि ऐसा हो सकता है। बिल्कुल वैसे ही हुआ है। फाइटर मूवी के इलेक्शंस पर मुझे बिल्कुल भरोसा नहीं था, इसलिए मैं ट्रेड के इलेक्शंस को फॉलो कर रहा हूँ। और जिस तरह से मंडे को ड्रॉप आया है वो शॉकिंग है, इतना शॉकिंग है कि आपको जानना ज़रूरी है। वो इसलिए क्योंकि बड़ी बड़ी जो फ्लॉप फिल्में हैं उनसे भी बड़ा ड्रॉप फाइटर ने लिया है। तो इस पूरे ड्रॉप का रीज़न क्या है, चलिए आपको बताने की कोशिश करता हूँ। थोड़ा लेट वीडियो बनाऊँ उसके लिए माफी चाहता हूँ। फाइटर ने पहले 4 दिनों में प्रोड्यूसर्स फिगर्स के हिसाब से 123.60 करोड़ तक का कलेक्शन किया था, 123.60 करोड़। और वहीं ट्रेड के हिसाब से इस फिल्म ने 114 करोड़ तक का कलेक्शन किया था। और बात करते 5वें दिन को, आपको बता दूं कि नॉर्मली तनादर्श हर दिन के कलेक्शंस बता रहे थे तरन चाचा हमारे, लेकिन तनादर्श ने 5वें दिन के यानी कि मंडे के कलेक्शंस बिल्कुल नहीं बताया फाइटर के, क्योंकि हर सुबह 11 सवा 11 बजे तक वो फाइटर के कलेक्शंस बताते थे। लेकिन इस बार उन्हें शायद मना किया गया था फाइटर के प्रोड्यूसर्स द्वारा कि भैया आप कलेक्शंस मत बताइए 5वें दिन का, नहीं तो पोल खुल जाएगी पूरी। लेकिन पोल तो खुल ही गई है, क्योंकि ट्रेड का जो फिगर आया है उससे साफ साबित होता है कि फिल्म को बहुत बड़ा ड्रॉप मिला है। और इतना बड़ा ड्रॉप मिला है जितना कभी ठग्स ऑफ हिंदुस्तान या शायद आदि पुरुष को भी नहीं मिला था, उससे बड़ा ड्रॉप मिला है मंडे को। जी हाँ, तो उस सब बातें चीख चीख कर ये कह रही कि फिल्म को सीधे से इनकार कर दिया गया, नकार दिया गया है। तो 7.25 करोड़ का ट्रेड का कलेक्शन से 5वें दिन का मंडे का, और फिल्म ने 121.75 करोड़ की कमाई की है। और प्रोड्यूसर्स की बात करें तो कुछ नहीं तो 8 करोड़ मान के चलिए कल आया होगा इस फिल्म का प्रोड्यूसर के हिसाब से। और फिल्म का टोटल 131.60 करोड़, 131 करोड़ 60 लाख है। और ट्रेड और प्रोड्यूसर्स में कम से कम 10 करोड़ का डिफरेंस है, और प्रोड्यूसर्स फिर 10 करोड़ ज़्यादा है, जिसमें भी कुछ घपला नजर आ रहा है। अब सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि फाइटर को कितना परसेंट ड्रॉप मिला। नॉर्मली मंडे को जो ड्रॉप मिलता है 50-55% को अच्छा कहा जाता है, लेकिन उसके ऊपर जो भी ड्रॉप मिलता है उसको बुरा कहा जाता है। लेकिन यहाँ पर आदि पुरुष को 78% ड्रॉप मिला था मंडे को, थग्स ऑफ हिंदुस्तान को 79% ड्रॉप मिला था मंडे को, जो फ्लॉप रही थी फिल्म में। लेकिन यहाँ पर फाइटर फिल्म को भी उससे बड़ा ड्रॉप मिला है मंडे को, 83% ड्रॉप मिला है, यानी कि आंखें खोलने वाला ड्रॉप है ये। फटके चार हो गई होगी प्रोड्यूसर की, उन्होंने सोचा नहीं होगा कि 250 करोड़ के बजट की फिल्म का इतना बुरा दशो दिशा होने वाला है। फिल्म ठीक है लेकिन फिल्म बहुत अच्छी नहीं है, मैंने बार बार कही थी। अगर आपको बहुत अच्छे से याद होगा, जिस दिन फाइटर रिलीज हुई थी उस दिन बड़े बड़े पीआर ने, बड़े बड़े क्रिटिक्स ने 4.5 स्टार, 4.5 स्टार, 4.5 स्टार, 4.5 स्टार, 4.5 स्टार, 4.5 स्टार, पता नहीं ना जाने कितने क्रिटिक ने 4.5 स्टार दिया था। और डायरेक्टर ने उससे रिट्वीट किया था, बहुत तारीफें की थी उनकी। कहाँ गए वो तारीफ करने वाले, कहाँ गए वो पीआर मशीनरी, कहाँ गए वो सब लोग? कुछ फर्क पड़ा क्या? कुछ फर्क नहीं पड़ा। पब्लिक ने इस फिल्म को इसकी औकात दिखा दी। फिल्म बुरी नहीं है दोस्तों, बट स्टिल बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस के दम पर फिल्म नहीं चलती, ये भी बात आप समझ लीजिए। फिल्म जो है ठीक ठाक बनाएगी, लेकिन फिल्म में वो थ्रिल, वो मज़ा नहीं है जो शायद इस फिल्म में होना चाहिए था, और जो एक फिल्म को एक बढ़िया फिल्म बनाता है। और शायद इसीलिए मंडे को लोगों ने इसे सिरे से इनकार कर दिया। 3D भी सिर्फ ना के बराबर, 3D में पैसे भी वेस्ट हुए। जिस दिन मैंने फिल्म देखा लगभग 300 रुपये मैंने वेस्ट किया, और मुझे ऐसा लगा कि फिल्म को 200 में देखता हूँ शायद ज़्यादा अच्छा होता। तो कुल मिलाकर इस फिल्म की पोल खुल गई है, 5वें दिन फिल्म सिरे से गिर गई है, सर झुका लिया है इस फिल्म ने, और कहीं ना कहीं पब्लिक ने अपना सर घुमा लिया इस फिल्म से। पब्लिक थिएटर की ओर जाने के लिए बिल्कुल इच्छुक नहीं है। कुछ अलग हटके, कुछ दमदार दिखाएं तो ही मज़ा आएगा। फिल्म में मेहनत की गई है, डायरेक्टर द्वारा मेहनत की गई, बट स्टिल अब पब्लिक को बड़ा बेहतर और अलग यूनिक चाहिए, और वो चीज़ें नहीं मिलेगी तो पब्लिक बहुत ज़्यादा फिल्म देखने नहीं आएगी। और गाने पर बहुत सारे जो बॉलीवुड डायरेक्टर्स वो लोग बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे, उनको लगता है गानों से क्या फ़र्क पड़ता है। लेकिन आपको बता दो, गानों से पब्लिक थिएटर में रुकती है, नाचती गाती है। जवान पठान में हमने ये देखा। अगर आपकी फिल्म के गाने ही यादगार नहीं होगी, अगर देशभक्ति जुड़ी अब फिल्म में उसमें गाने ही मज़ेदार नहीं है, तो क्या मज़ा है भाई? क्या है, क्या क्या फ़ायदा है फिर उस बात का? तो कुल मिलाकर 5 में से 3 स्टार की रेटिंग दी थी मैंने, और मेरे ख्याल से मेरी रेटिंग सही थी। और यहाँ पे कलेक्शन से ये सब चीज़ें साबित हो रही है कि पब्लिक फिल्म को बिल्कुल से इनकार करिए। दोस्तों इस पूरी बातों पर, इस पूरी चर्चे पर क्या कहना है आपको कि फाइटर ने घुटने टेक दिए है मंडे को, पहले मंडे को जो मंडे टेस्ट भी कहा जाता है, और मंडे टेस्ट में फिल्म फेल हुई है? क्या कहना चाहेंगे जरूर बताइएगा। और इतनी बुरी तरह फेल हुई है जितनी कभी ठग्स ऑफ हिंदुस्तान और आदि पुरुष भी नहीं हुई थी, उससे ज़्यादा बड़ी तरह से फेल हुई है। ये सबसे शॉकिंग बात है। इसकी पूरी पोल खुल गई और अभी आपको समझ में आ गया होगा 4.5 स्टार देने वाले जो भी क्रिटिक्स है उन्होंने कितने समोसे खाए हैं या कितने ड्रिंक्स पिए हैं। चलिए फिलहाल कितना ही, चलिए फिलहाल कितना ही, बाय बाय, टेक केयर।